अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो बड़ा ही संजीदा मौजू है और हाल ही में तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट साल 2019 के नताइज के बाद जो अफसोसनाक वाक़या जो हमने अखबारों के ज़रिए, टीवी चैनल्स के ज़रिए जो सुने हैं, उस पर बात करने के लिए हम आज हाजिर हैं जनाब डॉक्टर सैयद अली लुकमान हुसैनी साहब के पास, जो कि ज्ञानम एकेडमी एंड जूनियर कॉलेज के डायरेक्टर हैं। और मौजू है तलबा की खुदकशी। मैं साहब से जानना चाहता हूं कि इम्तिहान में फ़ेल होना क्या वो डेड एंड है? क्या तलबा को इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझता? मैं साहब का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या साहब बिल्कुल क्या वो डेड एंड है? बच्चों को देयर इज़ नो वे आउट, उनको ऐसा नज़र आता है? जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। स्टूडेंट्स क्योंकि ज़्यादा मैच्योर नहीं होते जी। और मुश्किलात से कोप करने की उनके अंदर भी सलाहियत पूरी तरीके से पैदा नहीं होती। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हमारी अपब्रिंगिंग सिस्टम में इस तरह का कोई जो है ट्रेनिंग, टीचिंग या ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें जो है बच्चों को हम कोपिंग स्किल्स सिखा रहे हों। अच्छा। तो जिसकी वजह से बच्चे जो है, हाँ डेफिनेटली, जिसकी वजह से बच्चे ये कोपिंग स्किल्स सीख नहीं पाते और जब बड़े हादसे या जो है हादसे के अंदेशे से दो चार होते हैं तो वो जो है समझते हैं कि जो है खुदकुशी इसका एक सॉल्यूशन है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो है बहुत सारे आजकल सुसाइड का इंसिडेंस बढ़ा है, परसेंटेज बढ़ा है। सर इसके अंदर ये लोग शामिल हैं, पेरेंट्स हैं, स्कूल है, अगर हम आगे बढ़ के बात करें तो कॉलेज है जी। और आपने भी कहा कि बच्चे कॉप अप नहीं कर पा रहे। चलिए हम बात करेंगे कि अगर वो बच्चे जो स्कूलिंग में हैं, वो बच्चे जो आपके इंटरमीडिएट में हैं, वो 17-18 तक पहुंचते हैं हार्डली इंटरमीडिएट, लेकिन ऐसे भी वाक़यात हुए हैं, यहाँ तक कि स्कॉलर्स जो है उन्होंने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया है जी। तो वो तो एक मैच्योरिटी लेवल पे थे होंगे। सही है। तो कैसे किन सर्कमस्टेंसेस? देखिए एक छोटा बच्चा, उसके लिए उसका बॉल खींच लेना ही स्ट्रेसफुल है। अगर हम उसकी गेंद खींच लें, बॉल खींच लें तो वो स्ट्रेसफुल हो जाएगा। नहीं, स्ट्रेस बता रहा हूँ मैं। स्ट्रेस में लीड टू डिप्रेशन, डिप्रेशन में लीड टू सुसाइड। तो छोटे बच्चे के लिए उसका बॉल खींच लेना उसके लिए स्ट्रेसफुल है। एक एसएससी के इंटर के बच्चे के लिए एग्जामिनेशन में फेल हो जाना स्ट्रेसफुल है। और एक 35-40 के पर्सन के लिए एक अपने वाइफ या हस्बैंड को लूज कर देना एक स्ट्रेसफुल फैक्टर है। इसी तरह से स्कॉलर्स के लिए जिनका आप शायद जिक्र कर रहे हैं, जो इवन काफी मैच्योरिटी के बाद, अच्छा आप रिसर्च स्कॉलर की बात कर रहे हैं? अच्छा, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी जो है, अब देखिए उनका जो केस था वो काफी पॉलिटिकल भी उसके डायमेंशंस हैं जी। और किसी भी सोसाइटी में अगर आपको एक अंदाज से ट्रीट किया जा रहा है रेगुलरली और आप जब अपनी आवाज उठाते हैं तो फिर उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इस तरह के वाकयात होना थोड़ा सा जो है ज्यादा हो जाता है। एक तो ये है। दूसरा, हम देखे हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स के सपोर्ट में भी लोग अपने ऊपर केरोसिन डाल के सुसाइड किए हैं, ऐसे हुए हैं। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। लोग जब किसी प्रोटेस्ट में होते हैं और वो समझते हैं कि जो है उनका मर जाना एक इम्प्रेशन क्रिएट करेगा, तो उस मौके पर भी लोग सुसाइड करते हैं। आप देखे होंगे, इवन हम हिस्ट्री में पढ़े हैं, गांधी जी 21 डेज फास्ट रखे थे। वो स्टार क्या बोलना चाहिए, फास्टिंग थी। हो सकता है वो मर सकते थे, isn't it? तो अभी इरोम शर्मिला है, वो किसी कॉज के लिए था। कॉज, वही तो, कॉज के लिए भी लोग जो है अपनी जान देने के हद तक तैयार हो सकते हैं। तो इट नीड नॉट बी ओनली स्ट्रेसफुल। तो रोहित वेमुला का जो केस है, वो ये जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और उसके अलावा दूसरे भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो सुसाइड करते हैं वो एक डिफरेंट स्टोरी है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टूडेंट्स कमिटिंग सुसाइड, वो क्योंकि वो हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट जी। 20 से ज्यादा तलबा जो है इंटरमीडिएट है, एसएससी में भी है, ग्रेजुएशन में, जैसे हाल ही की अगर हम कल की बात करें, नीट के रिजल्ट्स के बाद भी ऐसे सामने आए। बिल्कुल। इसकी वजह यह है कि हम उन्हें बेसिकली कोपिंग स्किल्स नहीं सिखा रहे हैं बच्चों को। मैं देखा हूँ अतराफ अतनाफ में भी। आप बताइए मेरे को, मैं आपसे पूछूंगा, आप एक छोटे बच्चे के साथ जो है कैरम्स खेल रहे हैं, बच्चे की उम्र एक 8 साल है,
9 साल है, आपसे छोटा है बहुत, आप क्या चाहेंगे, वो हारे या जीते आपसे? डिपेंड करता है। इन जनरल जो है, इन जनरल पेरेंट्स को हम देखते हैं कि बच्चों को जो है जिताने की कोशिश में रहते, खुद हारने के चक्कर में रहते। हाँ। तो हम बच्चों को जीत की आदत डाल रहे हैं, मुसलसल हार से उनको जो है सामना नहीं करा रहे। तो बच्चा जब हारेगा सही में तो एकदम रिएक्ट करेगा, जब उन्हें टूर्नामेंट में हारेगा या कंपटीशन में हारेगा तो एकदम से जो है वो हार को नहीं ले पाएगा। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है, अगर मैं बच्चों के साथ इंडल्ज होता हूँ ऐसे किसी गेम में, तो एक मर्तबा जीतता हूँ होना बोलकर, जीतना आसान है बच्चों से, एक मर्तबा जीतने देता हूँ ताकि वो जीत का भी मजा चख लें और हार का भी मजा चखें, तो दोनों पहलू उनके सामने, दोनों सामने हो। तो कोपिंग स्किल्स आते हैं बच्चे के उसके अंदर, और वो दोनों को जो है आसानी से कबूल करना सीख लेता है, कबूल करना, हार को भी कबूल। जी हाँ। और आप हारने के बाद कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, वो हारने के बाद कैसा, वो वही सीखेगा ना कि आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप हारें भी और हराएं भी। तो बच्चे के अंदर कोपिंग स्किल्स का डालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। और एक चीज ये है कि कोपिंग स्किल्स तो एक होगी, दूसरा जो है विजन। हम जो है एक मायोपिक सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं। मायोपिक से मुराद तंग नजर, बिल्कुल शॉर्ट साइटेडनेस। अच्छा। और शॉर्ट साइटेडनेस है तो हम समझते हैं कि यही जिंदगी है, यही मेरा जो है अचीवमेंट है और यही मुझे करना चाहिए था। लॉन्ग टर्म जो है विजन नहीं है। अगर कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में या बाईपीसी में फेल हो जाता है और एमसेट इंजीनियरिंग नीट वगैरह से डिसकंटिन्यू करना पड़ता है उसे, तो अगर वो समझ ले कि यही मेरा मकसद था तो ही मैं एंड अप इन डिप्रेशन। बिल्कुल। अगर वो सोचे कि नो मैथमेटिक्स और साइंस इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी, सो लेट मी गो फॉर लॉ, अदर स्ट्रीम्स, जी, लेट मी गो फॉर बिजनेस, लेट मी गो फॉर समथिंग एल्स। तो ये विजन जो है वो भी क्रिएट होना है। एक तो कोपिंग स्किल्स है, एक जो है तो वो विजन या क्रिएट होना है या उसको क्रिएट करना है, बिल्कुल बच्चों में होना है। सब पेरेंट्स का और टीचर्स का काम है। टीचर्स और पेरेंट्स अगर ये रोल प्ले करें कि देखो बेटा ये नहीं तो कोई बात नहीं और सही। लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स को देखा गया कि वो कहीं ना कहीं बच्चों को एक या दो ऑप्शंस के साथ ही खत्म कर देते हैं। इसका एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि खुद पेरेंट्स भी वाकिफ नहीं है। जब मैं पेरेंट्स से काउंसलिंग करता हूँ तो मेरे को जो है अंदाजा होता है कि इवन पेरेंट्स को भी वाकिफियत नहीं है कि एक सीईसी कोई बदनाम कोर्स या जो है बेकार कोर्स नहीं है। पेरेंट्स बच्चों को इंसिस्ट कर रहे हैं कि एमपीसी बाईपीसी लो, सीईसी आप जो है अवॉइड करिए क्योंकि सीईसी जो है उसमें कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं जब उनके सामने खोल के बताता हूँ कि सीईसी में कितने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, वो दंग हो जाते हैं, अरे साहब हमारे को भी नहीं मालूम था। तो पेरेंट्स के पास भी जो है खासी इस तरह की इतलात नहीं है जिससे बच्चों को गाइड कर सके। साहब WHO का जो डेटा है वो कहता है कि हर 40 सेकंड में एक आदमी अपने आप को हलाक, और जैसे आपने कहा कि कुछ भी वजह हो सकती है उसकी, जरा जी हाँ, नंबर ऑफ रीजंस, गुड एंड बैड, दोनों भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और लेकिन हम जब यहाँ इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स की जो बात करें या वो बच्चों की खुदकशी की हम अगर बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं उसमें कहीं डिपार्टमेंट की कोताही रही होगी, हो सकता है। और एक जो रिसेंटली जो पेपर मीडिया न्यूज़ है वो ये है, उसने ऐसा कोट किया, फेल पास फेल, मुराद ये कि पहले वो फेल हुआ फिर उसने खुदकशी की, फिर उसके बाद नताइज ऐलान हुए रीवेरिफिकेशन के बाद तो वो पास हुआ, फिर ये पेरेंट्स जो है उसके पास होने पर पुलिस कंप्लेन करे तो फिर से बोर्ड नताइज ऐलान करता है कि नहीं दैट वाज मिस्टेकनली अपलोडेड पास रिजल्ट। अच्छा, तो कितना बड़ा, देखिए दो तीन चीजें हैं। उमूमन होता यह है कि हम एक इवेंट, स्पेसिफिक इवेंट को लेकर उसके ताल्लुक से एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाते हैं। हाँ जी, जबकि हमें ये यानी कि रीजनेबली ये सोचना चाहिए कि गलती, एरर्स, मिस्टेक्स ये कोई पहली दफा नहीं हुए हैं और आखिरी दफा नहीं हुए हैं, ये होते रहते हैं। बिल्कुल पार्ट ऑफ लाइफ है। छोटे लेवल पर अगर गलती हो, अकेले छोटे इंसान से चल रहा है तो वो गिर जाएगा, उसको मार लगेगा। बड़े लेवल पर अगर गलती हो, प्रधानमंत्री गलती कर दिए या जो है कोई डिपार्टमेंट गलती कर दिया तो मुतासिरीन ज्यादा होते हैं। लेकिन गलती का होने को हम रद्द नहीं कर सकते। कोई भी सिस्टम ले लीजिए, यूएस के सिस्टम्स में भी गलतियां होती हैं, रशिया में भी होती हैं, नो सिस्टम इज फ्री फ्रॉम, जी हाँ। तो लेकिन उसका रेस्पॉन्स क्या ये सही है, ये बड़ा क्वेश्चन है।
क्या हम उसके रिस्पॉन्स रिएक्ट करना क्या ऐसा सही दुरुस्त है? क्या हम सुसाइड कर लें उसको लेकर? जबकि अब देखिए अक्सर लोग वाकिफ नहीं होते कि उसके बाद क्या होने वाला है। क्या किसी की सुसाइड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देगा, सोल्यूशन दे देगा? नहीं ना, वो शायद मे बी, लेकिन वो करने वाले यही सोचते होंगे कि दिस इज द सॉल्यूशन, और एल्स ये भी हो सकता है कि स्किप होना चाहते हैं, फेस करना नहीं चाहते। वो स्पर ऑफ द मोमेंट होता है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी कि वो उस वक्त पर वो सिचुएशन में होते हैं और जो सुसाइड एक्ट कमिट कर देते हैं। एक छोटा सा जो है हम एक स्टोरी सुनाते हैं ये सुसाइड काउंसलिंग के दौरान। एक लेडी थी, और ये रियल स्टोरी है। एक लेडी थी जो ये लिख रही है आर्टिकल एट द एज ऑफ 60 और समथिंग। सो शी राइट्स इन हर आर्टिकल कि मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरे 4 बच्चे थे, और छोटी बच्ची तो बिल्कुल गोद की थी, 3 बच्चे स्कूल जाया करते थे। तो मैं इतना डिप्रेस्ड हो गई कि मैं एक दिन सुसाइड करना चाह रही थी। बच्चे स्कूल गए थे, मेरे को इतना यकीन था कि सोसाइटी टेक केयर कर लेगी, चर्च है, चर्च विल टेक केयर ऑफ द किड्स। तो बच्ची को लेकर मैं सुसाइड करने के लिए तैयार हो गई। तो मैं अपने पूरे विंडोज बंद की, डोर्स बंद कर दी और गैस सिलेंडर ऑन कर दी ताकि गैस रिलीज हो जाए। उसके बाद छोटी सी मैच स्टिक और द होल होम विल गो बस्ट, ये इनका प्लान था। तो जब ये पूरा काम कर दिए अपना, तो बच्ची जो है उनकी रोने लगी। मेरे को बाहर देखना है खिड़की में से। अब इन्हों भी रो रहे हैं, बच्ची भी रो रही है। आखिर जो है थोड़ी देर के बाद इनको एहसास हुआ कि चलो बच्ची की ख्वाहिश पूरी कर देंगे। तो विंडो खोल के बच्ची को बाहर बता दिए। जब विंडो बंद करके जब तीली जलाए तो गैस पूरी चली गई थी। सुसाइड करने में नाकाम रहे। और आज ये लिख रहे हैं अपने आर्टिकल में कि मेरे पूरे बच्चे सेटल हैं, 2 बच्चे जो है बिजनेसमैन हैं, एक डॉक्टर है, मेरी लड़की जो है फला जगह मैरिड है एंड शी इज वेरी हैप्पी, शी इज वेल क्वालिफाइड, और मैं भी फला जगह नर्स का काम कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। मैं अपनी बच्ची की शुक्रमंद हूँ कि उन्हें वो एक मोमेंट पे विंडो मेरे से खुला दी। तो आप देखिए वो छोटा सा इवेंट और मोमेंट होता है ना, वो इवेंट और मोमेंट को अगर लड़का या जो है कोई जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है विक्टिम, उसको पार कर ले अगर, तो वो बच जाता। वो मोमेंट बहुत क्रूशियल होता। तो उसके लिए उन्हें उस वक्त जो है काफी कई सारी चीजें नहीं सोचता। मैं मर गया तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मेरे दोस्तों का क्या होगा, वो जो मैं फला चीज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है उसका क्या होगा, ये सब वो नहीं सोचता। उस वक्त उसका एक्शन जो है अपने आप को खत्म करना होता। तब अगर खुदकशी की हम बात करें, इनिशियल स्टेजेस में अगर बात करें, तो ये भी वाकयात आए हैं कि यहाँ तक कि स्कूली तलबा, स्कूल को जाने वाले स्टूडेंट्स, ये बच्चे भी जो है अटेम्प्ट करते हैं। इसमें दो चीजें जो है बहुत नुमाया है, पता नहीं है हमें आसानी से क्यों नजर नहीं आती। एक तो जो है जो कि छोटी वजह है, अपना एंटरटेनमेंट जो सेक्टर है, इंडस्ट्री जो है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी सुसाइड को दर्शाया जाता है। जी जी जी, जी हाँ। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने हमें इतना सेल्फ सेंटर्ड बना दिया है, वी आर ऑब्सेस्ड विद आवर सेल्फ। मुझे कोई चीज नहीं मिली तो मैं किसी हद तक चले जाऊंगा। ये जो है कैरेक्टर एक फिल्म का करता है और एक टेलीविजन सीरियल का करता। उन्हें हर ही ट्राइज टू टर्न एवरी स्टोन टू अचीव, वैसा ही जहन बनता जा रहा है। तो सेल्फ सेंटर्डनेस क्रिएट हो रही है इसके अंदर, ठीक है, एक इंसान को लेकर। तो जब व्यूअर है तो उन्हें भी सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, इतना सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा कि उन्हें अपनी हार नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। एक तो ये है छोटी वजह। बड़ी वजह ये है कि आप अगर देखेंगे तो एक रुझान रहा, इवन इंटरनेशनल सर्वे भी बताते हैं, आप इंटरनेट पर सर्च करके देखें, इंडिया में भी वही रुझान है कि द इंसिडेंस ऑफ सुसाइड वाज लोअर इन मुस्लिम कम्युनिटी। मुसलमानों में सुसाइड रेट कम था, लेकिन अब बढ़ रहा है। वी हैव नॉट सरपास्ड एनीबॉडी, हम अभी रेस में बहुत पीछे हैं, लेकिन मुसलमानों में सुसाइड रेट काफी कम था और अब बढ़ रहा है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारी दीन से जो दूरी हुई है, वो जो है इसकी बहुत बड़ी वजह है। इस्लाम में सुसाइड को हराम करार दिया गया, और अब हराम और हलाल की तमीज बाकी नहीं रह जाए तो व्हाई विल समबडी केयर? पहले वो तमीज थी, इसलिए जो है सुसाइड लोग नहीं किया करते थे। तो इवन गालिबन अमजद इलाहाबादी का शेर है, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाए तो किधर जाएंगे। तो वो जो एक डर खौफ था मरने के बाद क्या होगा, वो जो है निकाल दिया जा रहा है एंटरटेनमेंट के थ्रू। और हम जो है प्रॉपरली बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर भी दीनी मालूमात नहीं डाल पा रहे हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सोच सकते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है लोगों के अंदर थोड़ा शऊर डालें दीन को लेकर।